पाकिस्तानी सहाफत का दरख्शां सितारा डूब गया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि आरिफ निज़ामी की वफ़ात का सुनकर दिल बुझ सा गया है। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो और फिरदौस आशिक अवान की जानिब से इज़हार अफसोस। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात हुए। ईदगाहों, मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। नमाज के बाद वतन की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कई मकामात पर शहरियों की आसानी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के इंतजामात। कई मकामात पर फलाही तंजीमों की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद की अदायगी वज़ीर आज़म इमरान खान ईद नतिया गली में गुजारेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी कोयटा में और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सवाबी में ईद उल अज़हा मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद मनाई। वज़ीर आला सिंध ने सहवन में ईद की नमाज पढ़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज रायवन में ईद गुजारेंगे। बिलावल भुट्टो ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की तलकीन की। नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा की तहकीकात में हकीकत के करीब पहुँच गए हैं। अफगान सफ़ीर वापस आएँ और तहकीकात में ताउन करें। इनसे फ़ोन का डाटा मांगा है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और चीन से ताल्लुकात अच्छे हों, इसलिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ नाकामी है। बच्ची जो है, एक एम्बेसडर की बेटी, हमारी भी बेटियों बजाय, वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक किसी जगह अगवा की सूरत हाल दिखाई नहीं दी। और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। अफगान सफीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 टैक्सियां बदली। अमन अमान का मसला नहीं है, ये मामला अगवा नहीं, लापता होने का केस कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अफगान सफीर की बेटी और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को चैलेंज कर दिया। कहा, मोदी काबीना का कोई वज़ीर दुनिया के किसी टीवी चैनल पर मेरे साथ मनाजरा कर ले, साबित करूंगा मोदी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत एक रोग स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह और दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध आना है तो खुश आमदीद। मालूम नहीं वो किससे इत्तेहाद कर रहे हैं। कई इत्तेहाद आए और गए, लेकिन अवाम का इंतखाब पीपल्स पार्टी है। हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो ज़रूरी है वो करे, लेकिन पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम रखे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। हम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आज भी दुनिया के मुकाबले में कम है। कराची सीवीयू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। तर्जुमान केपीटी का कहना है कि हैंग टोंग 77 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई। इंजन कमजोर था। समंदर की ऊंची लहरों की वजह से यह साहिल पर आ गया।
कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% तक पहुंच गई। मोहलिक वायरस मजीद 40 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में 2500 से ज्यादा अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना पॉजिटिव आने का तनासुब 6% से तजावुज कर गया। फाल केसेज 51,000 से जायद हो गए। पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीए हुकाम के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी नामुनासिब मवाद की वजह से लगाई गई। बार बार हिदायत के बावजूद टिकटॉक ने गैर अखलाकी मवाद नहीं हटाया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला में रात गए मूसलाधार बारिश। हर तरफ पानी ही पानी, गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। मियांवाली में तूफानी बारिशों से मुतासिर मकामात ज़ेर-ए-आब। कालाबाग में मकान की छत गिर गई। वालिदा समेत 2 बच्चियां जाँ बहक, बाप और बेटा जख्मी। चांगला में एक घर पर पहाड़ी तोदा गिर गया। एक खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों में सुन्नत इब्राहिमी के बाद अलाइशों को उठाने का काम जारी। कराची में अलाइशें उठाने के लिए 50 पॉइंट्स कायम किए गए। फैसलाबाद में 9 बड़े पॉइंट मुकर्रर। मुल्तान में जिला इंतजामिया दावों के बावजूद अलाइशें न उठा सकी। सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर कैदियों की सजा में 120 दिन की कमी का ऐलान कर दिया। रियायत का इत्तलाक दहशतगर्दी, कत्ल जैसे संगीन जराइम करने वाले मुजरिमान पर नहीं होगा। सजा में 120 दिन की रियायत से दर्जनों कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। मरियम नवाज की सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर में पैदा हुई, जिन्होंने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए और अब सारा खानदान बादशाहत का मजा लेना चाहता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। इनकी सियासी तरबियत आबिद, शेर अली, अजमा और हिना ने की है, जिनका अकल से कोई ताल्लुक नहीं। नॉर्थ लंदन के रेस्टोरेंट में आबिद शेर अली की पाकिस्तानी खानदान के साथ तकरार। वीडियो वायरल हो गई। आबिद शेर अली ने पाकिस्तानी खानदान को गालियां दी। मुतासरा शख्स का कहना है कि आबिद शेर अली ने कतार में इंतजार नहीं किया। लाइन तोड़ने पर इन्हें मना किया तो वो माइंड कर गए। चीन में बारिशों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 617 मिलीमीटर बारिश ने चीन को पानी पानी कर दिया। दरियाए येलो के किनारे आबाद शहरों में सैलाब, 12 अफराद हलाक हो गए। ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल, सड़कें बंद, परवाजें ताखीर का शिकार। सूबे हयान में पानी स्कूल में दाखिल हो गया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की लंबी छलांग। पहली बार टॉप 10 में शामिल हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने टी20 रैंकिंग में दूसरी और वनडे में पहली पोजीशन बरकरार रखी। शाहीन शाह अफरीदी 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कोरोना की वजह से एक मरतबा फिर पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिली। बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में ईद के इज्तिमात मुनाकिद नहीं हो सके। बेशतर मुसलमानों ने घरों ही में नमाज ईद अदा की। कराची में पाबंदी के बावजूद कराची के शहरी ईद का दिन गुजारने साहिल समंदर पर पहुंच गए। सिंध हुकूमत की तरफ से लगाए गए नाके बेकार। मुल्तान के शहरियों ने भी तफरीगाहों का रुख कर लिया। कदीम किला दमदमा पर रश लग गया। और कुर्बानी हो गई। मजे मजे के पकवानों का वक्त शुरू। कलेजी के बगैर ईद उल अजहा का मजा अधूरा होता है। घरों में गर्मा गर्म कलेजी दस्तरखानों की सीनत बन गई। शहरियों ने रात को बारबेक्यू का इंतजाम भी कर लिया।